नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज आप देखेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, लेकिन ऐसा नहीं कि जो एक पर्टिकुलर नाम लेकर कंपटीशंस का कहा जाता है उसी में वो क्वेश्चन आता है। नहीं, पिछले आपने वीडियो में देख लिया होगा कि एनडीए का क्वेश्चन सक्षमता 2 में आ गया था, और बहुत सारे एनटीपीसी के क्वेश्चंस है जो अदर सिविल एग्ज़ाम्स में, जैसे कि एसएससी, अदर जो भी सिविल एग्ज़ाम्स है उनमें आते रहते हैं। तो ये आपको समझना है थॉट्स के अनुसार, न कि किसी पार्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अनुसार। ये किसी भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। इस तरह के ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब आप ऐसा समझें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। आप देखिए कि किसी भी कंपटीशंस में आप बैठने जाते हैं तो उसमें 1 घंटे या 1.5 घंटे का पेपर होता है, 100 या 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो हर क्वेश्चंस के लिए आपको विदिन 1 मिनट्स, हालांकि मैथ्स के लिए हम लोग ये कहते हैं कि विदिन 30 सेकंड्स में जो कैलकुलेट करता है वो मैक्सिमम मार्क्स गेन करता है। और उसके लिए जो शॉर्ट कैलकुलेशंस यानी कि थॉट्स के अनुसार कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट ट्रिक्स में बदल लेते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। ये बता दो कि ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस एसएससी में भी आ चुका है, वो प्रीवियस 16 या 17 में आया था, लेकिन यहाँ पे ये लेटेस्ट एनटीपीसी में आया है। तो आप थॉट्स को समझे, क्वेश्चंस रिपीट होता है, इसलिए आप प्रीवियस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप कीजिए और उस पर ही प्रैक्टिस कीजिए। थॉट्स उनके बहुत सारे मैच करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। यहाँ थॉट्स क्या है ये देखिए, दिया है कि ए और बी की आय 3:2 में है, यानी कि ए 3 रुपया कमाता है तो बी 2 रुपये कमाता है। इस तरह की उनकी रेशियो है। एक 3,000 कमाता है तो एक 2,000 कमाता है, ठीक है। इस तरह की इनकी रेशियो है। और उनके द्वारा जो खर्च किया जाता है वो 14,000 और 10,000। और ये ध्यान है कि नंबर्स जो होंगे ना इसके अनुसार चलेंगे, यानी कि अब जो पहला कहेंगे वो ए के लिए होगा और दूसरा जो कहेंगे वो बी के लिए होगा, ठीक है। तो ए 14,000 रुपये खर्च करता है और बी 10,000 रुपये खर्च करता है। यहाँ कहता है कि ए 4,000 रुपये बचा लेता है तो बी की बचत क्या होगी। क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, और इसलिए लिखा हुआ है कि कमेंट्स बार बार आ जाता है, इंग्लिश में डालो तो हिंदी वाले, हिंदी में डालो तो इंग्लिश वाले। और टीचर्स की ये मजबूरी होती है कि सारे टीचर्स के पास बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, और बोर्ड जो है बहुत बड़ा नहीं है कि जिसमें ये दोनों लैंग्वेज लिख भी दिया जाए उसके पास जगह बचे। इसलिए आजकल प्रोजेक्शंस न करके हम बोर्ड्स पे करते हैं कि इसको हम स्लाइड्स कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। इसलिए चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि विदिन 30 सेकेंड्स इसको आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत आसान है, आपको पढ़ के लगेगा कि इसको बनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन बहुत आसान है। कैसे? तो ये देखिए, ए का बचत भी दिया हुआ है और इधर खर्च भी दिया हुआ है। तो ए की कुल आय क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप ले लेंगे कि ए की आय बराबर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4,000 और प्लस 14,000, ये कितना हो जाएगा 18,000। अब तो एक चीज़ आपको ऐसे ही मिल गया कि ए के लिए कितना हो गया, तो ए टोटल कमाता कितना है 18,000। और बड़ा आसान हो गया। क्या आसान हो गया, तो बी की आय डायरेक्ट निकलिए, खर्च की बाद में बात करेंगे। तो बी की आय क्या हो जाएगी, तो ये देखिए 3 कौन है, ए है, तो 2 बी है। इस तरह की रेशियो है। जब इस तरह का निकालना हो तो जिसकी दिया हुआ है उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि ए की आय दिया गया है तो ए की आय से डिवाइड करेंगे और बी वाले पोर्शन से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो इसकी आय क्या हो जाएगी 18,000 गुणे 2/3, क्योंकि
जिसकी दी गई है उससे डिवाइड करना है और जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6000 और बी की आय हो गई 12,000 रुपये। ये आ जाएगा, ये 1000 से 6000 से काटेंगे तो 6 3 18 और 6 दूना 12, 3:2 में आ जाएगा। ठीक है, अब जो निकालना आपको है कि व्हाट इज़ द बी शेविंग। ठीक है, और वी की एक्सपेंडिचर क्या है, तो उसकी एक्सपेंडिचर्स है 10,000, यानी कि उसका खर्च है 10,000 और सेविंग उसकी निकालनी है। तो उसका आय निकल गया, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम उसके खर्च को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 2,000 रुपये और ये 2,000 रुपये बी में ऑप्शन है, इसको आप टिक कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको बताना था इसलिए टाइम लगा, और अन्यथा अगर आपको ये थॉट्स पता है तो आप क्या करते हैं, विद इन 10 सेकंड्स में भी कोई कर सकता है जो फास्ट कैलकुलेट कर लेता है विदाउट पेन। और ये फास्ट कैलकुलेशंस भी हो जाएगी विदाउट पेन कब, जब आपका प्रैक्टिस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा। और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग्स या स्ट्रॉन्ग्स का मतलब क्या हुआ कि पर डे कंटिन्यूअस और पंक्चुअल, बिल्कुल पर डे होना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस और पंक्चुअल, यानी कि एक समय बना लीजिए, उस समय पर आपको करना ही करना है। देखिए पिछले वीडियोज़ में भी मैंने कुछ वीडियोज़ में बोला है, तो कमेंट्स आए थे कि बताइए किसी के घर के कुछ फंक्शंस हो या कहीं कोई जाना आना हो तो कैसे उस टाइम में करेगा। तो यही चीज़ है कि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते नहीं और कंप्लीट वर्जन्स को आप सुनते नहीं हैं। उसी वीडियो में, जिस वीडियो में ये कमेंट्स आया है, उसी वीडियो में ये कहा गया है कि पंक्चुअल और रेगुलर आपको होना है, और उसी वीडियो में ये भी कहा गया है कि मिनिमम 300 डेज इन 365 डेज, 365 दिन में से कम ऐसा 300 बार होना चाहिए। और 65 दिन साल में बहुत काफ़ी समय होता है, कहीं पे आपको कुछ भी अटेंड करना है या आपके घर में सालों भर तो चलता नहीं है, महीनों तो चलता नहीं है, कुछ दिनों की होती है। तो ये 1-2 दिन कभी कोई फंक्शन है ब्रेक हो जाए वो उसमें काउंट नहीं होता है। कम से कम 300 दिन का आपका प्रैक्टिस पर ईयर, और फिक्स टाइम 1 घंटा 2 घंटा जो भी फिक्स हो, ये 300 दिन कम से कम 1 साल में आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो वह स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होगा और उस प्रैक्टिस के चलते आप विदाउट पेन कैलकुलेशंस ईजिली करेंगे और फास्टली करेंगे। और उससे होगा क्या कि जो ये कैलकुलेशंस किया गया है ये माइंडली कैलकुलेट हो जाता है और आपका टिक विद इन 10 सेकंड्स लगता है। अगर जो फास्ट नहीं कर पा रहा है वो भी विद इन 30 या 60 सेकंड्स में कर सकता है, वो कैलकुलेट कर लेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये इसका थॉट्स है कि अगर इस तरह की क्वेश्चंस आती है तो आप क्या करेंगे कि जो बहुत सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में जब हम लोग करते हैं तो माना कि कॉमन वेनेस्ट अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो है x है, ऐसा करके पूरे निकालते हैं। उतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। बचत और खर्च दोनों दिया है तो इनकम हो गया, उससे दूसरे को कंपेयर कीजिए, उसका बचत में बोल रहा है, खर्च बोल रहा है, जो भी बोल रहा है आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ नया करें, कुछ आपके लिए आपके फ़ायदेमंद की कोई चीज़ें करें, तो आप हमारे साथ जुड़ें। अपना जो भी समस्या है यानी कि जो क्वेश्चन से हम तक पहुंचाए, या फिर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। क्लासेस भी बहुत सारे लाइव आती है, उनसे भी आप बेनिफिट उठाएं और क्वेश्चंस अपना भेजेंगे तो वो ज़रूर दूसरे दिन ही आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लाइव सब्सक्राइब शेयर कीजिए। शेयर वो लोग भी करें जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्योंकि उनका शेयर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एक सहायता के रूप में होगा। और जो स्टूडेंट्स है वो खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और अपना ग्रुप बनाएं, अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं और उन समस्याओं का जितने भी थॉटफुल और कंसेप्ट्स के साथ आंसर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपको अदर क्वेश्चंस में भी, उस क्वेश्चंस में नहीं कि ट्रिक लग गया ये बन गया, अदर क्वेश्चंस में भी आपको बेनिफिशियल होगा। हर चैप्टर का कंसेप्ट आपको कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए, हम आशा रखते हैं कि आप लाइव सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स भरपूर मात्रा में करेंगे। और इसी आशा में फिर अगले वीडियो में हम किसी दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।